जो दादा पुसाम, रोहन पुसाम जी के नेतृत्व में, और एक परस्ते दादा, क्या नाम था वो भूल, शंकर परस्ते, यहीं का दादा हीरा सिंह मरकाम के नेतृत्व में शादी कार्यक्रम सम्मेलन का किए थे। और उस टाइम सरकार दिग्विजय सिंह जी का था, क्योंकि वहां मैं खुद था। दादा मरकाम, ये बात है दिग्विजय सिंह सामने रखा कि जो गरीब हैं, जो लाचार हैं, ऐसे लोगों के यहाँ बाढ़े लड़कियां लड़का होती है, तो ऐसा कुछ करके अगर आपकी सरकार में कुछ सम्मेलन का इन लोगों को सहयोग हो, तो आज वो करीबन 53,000 हो गए भाजपा की सरकार। ये देन दादा हीरा सिंह मरकाम का था, और इस गांव का प्रेरणा लेकर के हम आज भी ये हमारे इतिहास ग्राम है। दूसरी, दादा मरकाम ने दिग्विजय सिंह को यह भी कहा कि भाई पंचायत में जो है काम करते हैं, पूरा पैसा आता है, लेकिन बहुत सारे बलाभाट होती हैं। तो हमारा ये कहना था कि आधा राशन और आधा पैसा दिया जाए। उसको दिग्विजय सिंह जारी किया। उस टाइम चावल सोसाइटी के नहीं पूछते थे। तीसरा काम दादा मरकाम का, क्योंकि मैं दादा मरकाम के साथ में भोपाल में जब तक हमने विधायक नहीं बनाए, तब तक हम भोपाल में डटे रहे और पूरा मध्य प्रदेश का नेतृत्व करते रहे। आज भी मैं मध्य प्रदेश का पुराने में मेरा नाम है आंदोलन में। और इसके अलावा हमने भू अधिकार आंदोलन 7 जनवरी 2002 को, मरावी जी कुछ बात कर रहे थे विधायक सांसदों की, इसलिए और बताना चाह रहा हूं, मेरे नेतृत्व में भू अधिकार आंदोलन हुआ 7 जनवरी 2002 को, जब छत्तीसगढ़ आधा बंटवारा हो गया। वो इतना प्रभाव जमा, और दादा मरकाम ने आकर के मेरे को बोले, आज मैं तुमसे बहुत खुश हूं। दिग्विजय सिंह को झुक कर के कहना पड़ा कि जो काबिज हैं, भूमिहीन हैं, आदिवासी हरिजन हैं, जिनके जमीन नहीं है, रहने के लिए उनको पट्टा दिया जाए। हम बिना सत्ता के बहुत सारे काम करवाए हैं दादा के नेतृत्व में। दादा बड़ा महात्यागी था। दादा कभी कपड़े लत्ते का ध्यान नहीं देता था, जैसा साधारण मानव के आधार पर आज हमको वो दिन याद आता। अब राजनीति इसलिए जरूरी है, आज आदिवासियों को दशा ठीक नहीं है, और आने वाला जो समय है ये और भी बेकार होने जा रहा है। आपको जंगल से भगाया जा रहा है। 500 गांव, मध्य प्रदेश का 500 गांव खाली करना है, और खाली नहीं करो तो फोर्स लगा करके हटाया जाए। दूसरी तरफ जो है तालाब और डैम से हटाया जा रहा है। कहाँ जाओगे? तुम्हारी बात खोल रखेगा। और इसलिए राजनीति जरूरी है। जिनको आप लोगों ने यहां चुन करके भेजा, वो तो बात ही नहीं करते, टाल देते हैं, कहते हैं हम सत्ता में हैं तो हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन उनको मैं कहना चाह रहा हूं कि जमुना देवी उप मुख्यमंत्री रही
और आदिवासियों को विपत्ति पड़ती थी तो वो सत्ता में रह करके सत्ता के खिलाफ बोलती थी। ये काम गंगा देवी करती। आज हमारे लोग बोल नहीं पा रहे हैं। आज आपको उमरिया जिला है बगल में, टिहरी निकाल ले आए थे, कितने लोग 14 लोगों को गिरफ्तार कर दिए। बताइए, जंगल के अंदर नहीं जा पाओगे। और इसलिए सामूहिक वन अधिकार पट्टा ले लो कह रहे हैं बार बार। ये गांव का जो है अगर निस्तार करना है तो जल जंगल जमीन का जो है आप जंगल में जो है ना जब ही घुस पाओगे, और नहीं तो अडानी अंबानी को नहीं देंगे। भाजपा की लोग, ये भाजपा के लोग बेच रहे हैं। और उसका उदाहरण है छत्तीसगढ़। हंसदेव, तू ये कहीं से नहीं छोड़ रहे हैं हमको। और हमारे लोग कहते हैं असली भाजपा ही, असली आरएसएस को आतंकवाद संगठन कहते हैं। और मैं नहीं कह रहा हूं, डेविड भी बोलते हैं कि ये जो ना आतंकवाद संगठन है। आप देखते होंगे उसके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। और ऐसे संगठन को आप सुनकर के भेजोगे। भाई, भारत की राजधानी कहाँ है? दिल्ली में ना। कहा दिल्ली में, कहाँ है? दिल्ली में है। लेकिन भाजपा की राजधानी कहाँ है? नागपुर। और नागपुर से संचालित हो रहा है। बताइए, जो आरएसएस का प्रमुख मोहन भागवत जी है, सबसे मुसलमान और आदिवासी दो ही लोग प्रताड़ित हो गए देश के अंदर। और आदिवासी हो रहे तो वहां तो फिर पलका समाज भी है, यादव समाज भी है, लोहार समाज भी है, सोनी समाज भी है, साहू समाज भी है, साथ में चल रहे हैं। तो आदिवासी थोड़ी गिरेंगे, ये सब बर्बाद होंगे। और ये चाल आज देश के अंदर चल रहा है। इसलिए गोड़वाने की जरूरत है। दादा मरकाम क्यों बुलाए बताते कि मेरे लोग, इस देश में कितनी पार्टी है? कांग्रेस का मुखिया कौन है? ब्राह्मण। भाजपा का मुखिया कौन है? ब्राह्मण। और वो तृणमूल कांग्रेस का मुखिया कौन है? ब्राह्मण। और वो क्या नाम अपने, सबको ब्राह्मण है। और एक दो में यादव है। एक में जो है ना अपने ऐसी के आदमी है। तुम्हारा तो हरी नहीं है घर। और जिन सब बातों पर समझने के कारण दादा हिंदू मरकाम ने कहे कि नहीं, हम राजा महाराजा के औलाद हैं और गोड़वाना का जो है किला महल रहे हैं। अगर गोड़वाना नाम रखेंगे तो गोड़वाना जागेगा। और आज गोड़वाना जागा तो बहुत बड़े बड़े नरेंद्र मोदी जैसे आप सिलेंडर होकर के, और जैसे वह जय बड़ा दूध का चिल्ला करना पड़ा। ये ताकत है। आज चाहे वो राज्यपाल हो, चाहे प्रधानमंत्री या गृह मंत्री हो, सबको झुकना पड़ा गोड़वाना के कारण। और आपकी किला महल दिखने लगा। मैं भी नहीं जानता। मैं सन 1980 में जब भोपाल गया तो मैं तो गोड़वाना की किला महल जानते थे, मंडला भी नहीं गए थे। जबलपुर से निकल गया, 18 रुपया में मैं वहां जाता था काम। भोपाल 5 रुपया में विक्रमपुर से और यहाँ पे चलता था सन 1980 में। तब से मैं भोपाल में रहा, 2004 तक रहा। तो ये किला महल नहीं जानता था। और उस टाइम हमने बहुजन समाज पार्टी में काशीराम के आंदोलन में काम कर रहा था। 3 दिवसीय दादा मरकाम, कंगाली जी, शीतल मरकाम आज जिंदा है, नागपुर में है। इन्होंने वहां सम्मेलन हुआ तो 3 दिवसीय कार्यक्रम हुआ सामाजिक संगठन। तब वहां गए, तब हम लोग रहे, गुलजार मरकाम रहा, एनआर भाई रहा। तब उन्होंने कहा कि बेटा, तुम दूसरे के घर में किराए घर में कब तक रहोगे? किराया तुम्हारा झुग्गी झोपड़ी जो एक बना दिया है, और उस झुग्गी झोपड़ी में आप रहोगे, कोई हटाएगा नहीं, कोई कह नहीं सकता। और आप लोग बहुत मेहनत करते हुए सुना है। हमको ये बात समझ में आई। दादा उपचुनाव जीत के 95 में आया भोपाल में।
1995 में उपचुनाव तो हमने उनके कार्यालय संभाला, और जब से हम चले 150 से लेकर मीटिंग करके आज पूरा देश में गुणवाना फैल गया है। आज बिहार में भी चुनाव लड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी आज जो है उनको हरिजन में आते थे वो लोग 13 दिनांक को जो है दादा मकान के नेतृत्व में जो है आंदोलन प्रदर्शन हो, आज उसको झुक करके क्या नाम अपने मुख्यमंत्री आज आदित्यनाथ को देना पड़ा 13 जिला गाँवों को जाति का आज प्रमाण पत्र बन गया। ये ताकत है, तो एक रहोगे तो आपका ताकत बढ़ेगा। और जिनको आप सोच रहे हैं कि तीतर गुलाम है, तीतर का कहानी सुने हो, एक आदमी गया बाजार तो तीतरों का कीमत जो है ना, जिसका 200 इसका 200 ऐसा कर करके बेच रहा, और जो पिंजरा में रहा वो तीतर 500 रुपया। तो बोला हमने कहा कि भाई ये 200 रुपया निकाल दीजिए, 500 रुपया पिंजरा वाले की मुझे तो वो चाहिए। तो उनने कहा कि भैया ये जो पिंजरा में है ना, इनको फंसा के लाया, इनको ये जो 200 वाले ये यहाँ से चिल्लाता है, ये आते हैं तो पिंजरा में हम बंद कर लेते हैं, इसको पकड़ करके बेचते, इसलिए इनका 200 और ये 500 इसलिए है क्योंकि ये पिंजरा वाला जो है बुलाता है सबको और सबको पता था। जैसे आप चाहे ओम प्रकाश हो या पगन के लगते चाहे ओमकार हो, ये समाज को ऐसी फंसा है, सही नेतृत्व नहीं कर पाए। आज आवाज क्यों नहीं उठा पा रहे हमारे अन्य अत्याचार का, क्यों खड़ा नहीं हो पा रहा है? चाहे वो बलात्कार हो, चाहे जंगल जमीन हो, खनिज संपदा हो, इनकी तो आवाज नहीं। अभी कल की टोला में 4 लोग जो है बलात्कार कर दिए, अभी एक जो है ना यहाँ कल गया थे मेरे पास में, ये क्या बोलते हैं चित्रा माधा के। तो ये तमाम चीजों में आप मिल लेते हैं, और यहाँ आप ही बोलेंगे अमान बदमाश है, अमान पेड़ जीता है। अरे मेरे गांव को 50 कुंटल लोहा दे गए भोसड़ी के आराम को विधायक, मुझे बताएगा छोड़, और प्रमाणित है मेरे पास, मैं कोई बिना प्रमाणित की एक बात नहीं बोलूंगा। यहाँ इंदिरा बाई सुन रही होगी, नहीं आई है दीदी हमारे, भाजपा का भी नहीं आई है। ये छोटा मेरे गांव से उठे तो पुलिया बनता था, अभी उसके घर में देख सकते हो रात जो मोटे मोटे पुलिया में लगता है। 200 बोरी गीता आर्मो, वो एक पुलिया वहां फूट गई थी देवरा में, 200 बोरी में सौदा हुआ, यहाँ नहीं था। और कहेंगे मेरे को बड़ा बताएंगे, अरे ये मुसलमानों को मत जोड़ो, क्या सरकार इसकी बाप दादा पार्टी बनाया है क्या? पार्टी में सब समुदाय के रहते हैं, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे मुसलमान हो, गुप्ता हो, सभी सब वर्ग के हैं हमारे पास में। हाँ, सामाजिक संगठन जो है उसमें समाज के लोग रहते हैं, और ऐसे लोगों को जैसे वो 500 वाले ना, 500 वाला खरगोश ले लिया, मैंने बता रहा था टीचर ये जो 500 वाली चाहिए, और 500 वाला मुर्गा जो तीतर था उसको लेते ही जाकर घुसेट के फेंक दिया। सब लोग नाराज हो गए, बोले घुसेट के क्यों फेंक दिया भाई, 500 लिया था, कहे ये फंसाता है सब इसलिए इसको लिया। जैसे ये फंसा रहे ना, चाहे वो ओमकार हो, चाहे वो ओम प्रकाश हो, चाहे फगन कुलस्ते और कुलस्ते हो, ये जो हमारे समाज को जो गुलाम बना देने के जो तौर तरीका है बहुत बताते हैं। तो उसने मुसेड करके वो जो टीचर था जो फंसाता था पिंजरा में रहा, उसी को 500 दे करके वो टीचर को और बाहर ले जाकर के मुसेड दिया, बोले आप फंसा के बताओ। तो ऐसे ही मुसेड के इनको फेंकना है। कैसे फेंकना है? 5 साल में आता है समय, और उस समय में
इनको बिल्कुल बंद कर दो ताकि ये लाइन में आ जाए। ये ओम प्रकाश एक कुर्ता और एक पायजामा धो करके और सुखवाता था और उसको पहनता था। तो मैं हमारे इधर एक वो है मास्टर आनंद श्याम, तो पाटनगढ़ में कार्यक्रम तो वहां गया था, तो मुझे देख कर बड़ा दया है, घर गया था। वो पटवा सरकार में जो है ना 1.5 साल की सरकार थी, गिर गई थी, ट्रेन गया था। 8 अरबों का है, कभी कभी 2-3 करोड़ का तो मकान है नर्मदे किनारे, एक थाने का और मकान कब्जा कर लिया, कोई नहीं बोलते। एक को तो मैं रात साफ करवाया, बोल करके जो 1 एकड़ जमीन है पेट्रोल पंप के लास्ट बात, और ओम प्रकाश ने मेरे से झगड़ा है। और अभी घर मैंने कलेक्टर को बोला साहब बहाल तो नहीं कर दिए, मंगवाया फाइल, मैं काम तहसीलदार को बुलवाया वहां, वो जो अभी कलेक्टर गई, मैंने कहा देखो जरा मैडम इसको फट बुला लिया। तो ऐसे लोगों को आप लोग जो है, इसलिए पार्टी की बात कर रहा हूं, अगर राजनीति पार्टी तुम्हारी नहीं होगी, तुम्हारे विधायक नहीं होगा, सांसद नहीं होगा, आपको कल्याण नहीं हो सकता। कौन लड़ेगा बताओ आपके हक अधिकार का? शिक्षा स्वास्थ्य का कौन लड़ेगा? जब तक राजनीति नहीं आएगी, जब तक सत्ता आपके ताकतवर नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं करे। 52 कितने साल तो निकाल दिए भाई, आज कितना है आजादी के, कितना साल हो गया? 76 साल। और 76 साल में आज भी दबे हुए, आज भी अपनी बुलंद जगह नेता नहीं बन पाया। ये नेता नहीं है। नेता का अर्थ होता है नेतृत्व करने वाला। नेता का अर्थ होता है समाज को कल्याणकारी योजनाओं से अवगत करा के कल्याण करना, उनके लाभांश करना। लेकिन इन्हें क्या कर रहे हैं? ये तो खुद ही भर रहे हैं ना, किसी का देख लो। और मेरे सामने टिक नहीं सकता, और अच्छे नहीं टिक सकते मेरे सामने। तो ये कहा मैंने कि हम ओम प्रकाश में से भगवान पुलिस में इसको रो देते हैं। तो ये तमाम चीज अब बांध बन गई, उसकी लड़ाई कौन लड़ेगा भाई? बांधों का अभी तक मैं वो जो कोहारी में दिया था 100 का छक्का ना पुलिस जी को काला पड़ गया था। तो इस समाज के